हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा किया है। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स गेट में ऑलरेडी पूछे गए हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि गेट में वो प्रॉब्लम्स या उसके जैसे प्रॉब्लम्स गेट में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने शुरुआत की, इस सब्जेक्ट की शुरुआत की हमने बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज थियरी समझकर। फिर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है उसके डेफिनेशन को समझा, और फिर लैंग्वेज अगर मुझे दी गई है तो उसके ऊपर से उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से बनानी है, इसके काफी सारे एग्जांपल्स देखे। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में उसकी थियरी समझना और फिर उसके ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये दोनों अलग पहलू होते हैं। थियरी को समझने के बाद हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब जाकर हमारा जो ब्रेन होता है वो थोड़ा डेवलप होता है, थोड़ा एक्सपांड होता है, राइट। अलग अलग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं और फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं उसे किस तरह से सॉल्व करूंगा। दोस्तों, कभी कभी यह होता है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगा दें, तो हमें 4 ऑप्शंस जो दिए गए होते हैं उसमें से कुछ ऑप्शंस तो यूं ही निकल जाएंगे। फिर बाकी के जो 2 ऑप्शंस बचते हैं या 3 ऑप्शंस बचते हैं उनमें से हम डिफरेंस ढूंढते हैं और फिर थोड़ा और लॉजिक लगाकर हमारा आंसर आ जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं और यही चीजें हम आज के सेशन में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए देखेंगे। हमने अभी तक देखा कि भाई लैंग्वेज अगर मुझे दी गई है तो उसके ऊपर से रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से बनानी है, जहां पर मुझे कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में, एमसीक्यू में हमें ऑप्शंस दिए गए होंगे। लैंग्वेज मान लीजिए मुझे दी गई है, उसके ऊपर से मुझे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से सही वाला ऑप्शन मुझे चूज करना है। 2 रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है नहीं है, ये वाली अगर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है तो इनमें से कौन सी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती है, सबसे कम लेंथ वाली स्ट्रिंग कौन सी होती है। ऐसी ही काफी अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन हम यहां पर आज के सेशन में देखेंगे। और हमने इन क्वेश्चंस को एक एक कॉम्प्लेक्सिटी के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो थोड़े इजी क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होगा, राइट। तो बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में, राइट। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रेगुलर एक्सप्रेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन, द स्ट्रिंग 110 डज नॉट बिलोंग टू द सेट रिप्रेजेंटेड बाय। अब दोस्तों, आप देख सकते हो कि मुझे ऑप्शंस में 4 अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है और मुझे ढूंढना क्या है, स्ट्रिंग 110 इनमें से कौन से ऑप्शन में से हम जनरेट नहीं कर सकते। दैट विल बी माय आंसर, राइट। सो इफ आई लुक एट द ऑप्शन ए, अब आप ऑप्शन ए पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नाउ ऑप्शन ए इज 110 स्टार 0+1, दिस इज माय ऑप्शन ए। अब क्या हम इसमें से 1101 जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप वीडियो को स्टॉप करके अपने आप सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए। इसमें जोर लगाने वाली भी कोई बात नहीं है। अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सेशन को हमें फॉलो किया हुआ है तो आपको बहुत ही इजीली आपको आंसर मिलेगा। हाँ, 1101 इसमें से जनरेट हो सकती है। कैसे? यहां से मैं 1 लेता हूं, यहां से 1 लेता हूं। ये जो 0 स्टार है इसका मीनिंग ये होता है 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ 0। मैं यहां पर 0 का सिर्फ एक ही अकरेंस लेता हूं और यहां पर ये जो 0 और 1 है उसमें से अगर मान लीजिए मैं 1 लेता हूं तो 1101 इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन में से जनरेट हो गई, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑप्शन बी है, वो है 1.0+1 होल स्टार देन 101। अब इसमें तो सीधा दिख रहा है कि ये जो 0+1 होल स्टार है इसमें से मान लीजिए मैं नल ले लूं, इसमें से अगर मैं नल ले लेता हूं तो मेरी स्ट्रिंग बचेगी क्या, 1101 जनरेट हो गई। मेरा आंसर ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। लेट अस लुक एट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 11 स्टार 01 स्टार 00+11 स्टार। अब इस पे अगर बात करें तो यहां पर 11 स्टार मतलब 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ 11। मुझे 1101 जनरेट हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है, तो मैं यहां से मान लीजिए 11 ले लेता हूं और यहां पर से मैं 01 लेता हूं और यहां से मैं नल लेता हूं। सो यस, ये हो गई जनरेट स्ट्रिंग 1101। और हमने पढ़ा हुआ है समथिंग डॉट नल इज इक्वल टू समथिंग, राइट। आर डॉट नल इज इक्वल टू आर। सो यहां पर 1101 जनरेट हो गया। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में से 1101 जनरेट हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, माय आंसर वुड बी ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज द रेगुलर एक्सप्रेशन विच कांट जनरेट 1101. 1101 इसमें से जनरेट नहीं हो रहा है. देखिए दोस्तों, हमें ऐसा नहीं पूछा गया है व्हाट विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच डज नॉट कंटेन 1101 एज अ सब स्ट्रिंग. ये नहीं पूछा गया है. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन. हमें क्या पूछा गया है, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इनमें से स्ट्रिंग 1101 किस में से जनरेट नहीं हो रही, ये हमें ढूंढना है. राइट. सो ऑप्शन ए बी सी तीनों में से जनरेट हो रही है. मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी. और आपको अगर चेक करना है तो कर भी सकते हैं. मान लीजिए ये है मेरा ऑप्शन डी, 00 + 11 होल स्टार 0 होल स्टार. अब आप देखें, इनमें से आप कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करोगे तो यहां से अगर आप 11 लेते हो और फिर सिंगल 0 अगर आपको लेना है तो यहां पर कंपल्सरीली 2 0 है. 0 के बाद तुरंत 1 नहीं आ सकता, कंपल्सरी 2 0 है. और यहां पर ये सिंगल 0 लेकर के अगर आपको 1 लेना है तो आपको फिर से वापस कंपल्सरीली 1 1 लेना पड़ेगा. सो 1 1 उसके बाद ये मैं 0 लेता हूं और फिर मुझे वापस 1 1 लेना पड़ेगा. सो दिस स्ट्रिंग इज 1 1 0 1 1. दिस स्ट्रिंग इज 1 1 0 1 1. राइट. हमें क्या पूछा गया है, विच द स्ट्रिंग 1101 शुड नॉट बी जनरेटेड. 1101 यहां से जनरेट नहीं हो रही है. राइट. सो माय आंसर विल बी डी. चलिए आगे बढ़ते हैं. द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार बी स्टार पैरेंथेसिस में बी ए होल स्टार डॉट ए स्टार. चलिए मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ी बड़े फॉन्ट में लिखता हूं. ए स्टार बी स्टार बी ए स्टार ए स्टार. चलिए ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसमें से मुझे क्या ढूंढना है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग विच डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज. राइट. इस लैंग्वेज में से जनरेट ना होती हो, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से जनरेट ना होती हो ऐसी स्ट्रिंग की लेंथ और ऐसी शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग. राइट. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नल से. वेदर नल कैन बी जनरेटेड और नॉट. दिख रहा है दोस्तों नल कैन बी जनरेटेड. कैसे, यहां से मैं नल ले लूं, यहां से नल ले लूं, यहां से नल ले लूं, यहां से नल ले लूं एंड इन सब का डॉट दैट इज नल. राइट. तो नल जनरेट हो रही है. 0 लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट हो रही है. सो दैट कैन नॉट बी माई आंसर. चलिए फिर 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है. राइट. फिर 2 लेंथ वाली ऑप्शन में दिया गया है. राइट. चलिए तो 2 लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है कि नहीं, लेट अस चेक. 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग कितनी होंगी, 4 ए बी बी ए बी बी. आइए चेक करते हैं इन चारों में से कौन सी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है. क्या हम ए जनरेट कर सकते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से? आंसर इज यस. मैं ये जो ए स्टार है इसमें से 2 ए ले लूं और बाकी के पूरे में से मैं नल ले लूं, ए विल बी जनरेटेड. तो ए जनरेट होती है. चलिए ए भी जनरेट होती है, यहां दिख रहा है. यहां से मैं ए ले लूं, यहां से बी ले लूं, बाकी सब में से मैं नल ले लूं, ए बी जनरेट हो जाएगी. वेरी इजी. क्या बी ए जनरेट होती है? दिख रहा है बी ए जनरेट होती है. यहां से मैं नल ले लूं, यहां से नल ले लूं और यहां से मैं क्या लूंगा, बी ए, और यहां से वापस नल, तो बी ए भी जनरेट होती है. क्या बी बी जनरेट होती है? यहां होती है. ए स्टार में से मैं नल ले लूंगा, बी स्टार में से मैं बी बी लूंगा और बाकी सब में से मैं नल ले लूंगा, तो बी भी जनरेट होती है. सो दिस 2 कैन नॉट बी माई आंसर. राइट. नाउ लेट अस चेक 3. अब 3 लेंथ वाली 8 स्ट्रिंग होती है. तो कौन कौन सी वो 8 होती है? चलिए ए बी ए बी बी, फिर बी डबल ए बी ए बी ए एंड बी बी बी. दिस आर द 8 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3. लेट अस चेक क्या ये सारी के सारी स्ट्रिंग यहां से जनरेट होती है. अगर ये सारी स्ट्रिंग जनरेट होती है देन 3 कैन नॉट बी माई आंसर. अगर इनमें से कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती है देन माई आंसर विल बी 3 बिकॉज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम दीज रेगुलर एक्सप्रेशन, उसकी लेंथ क्या होगी, फिर 3 होगी. लेट अस चेक. चलिए ट्रिपल ए जनरेट होती है, बहुत ही इजीली दिख सकता है कि भाई हाँ 3 ए जनरेट होती है, तो 3 ए जनरेट होती है. चलिए ए बी कैन आई जनरेट ए बी? हाँ. इस ए स्टार में से मैं 2 ए ले लूंगा और बी स्टार में से मैं सिंगल भी जनरेट करूंगा, बाकी सब में से मैं नल ले लूंगा, ए भी जनरेट होगी. कैन आई जनरेट ए बी ए? दिख रहा है भाई. चलिए इसको डिलीट कर देते हैं. कैन आई जनरेट, मैं दूसरा कलर लेता हूं. चलिए ए बी कौन सा है, ए बी ए. ओके, तो यहां से मैं ए लेता हूं, यहां से मैं बी लेता हूं, यहां से ए लेता हूं और यहां से नल लेता हूं. यस, ए बी ए हैज बीन जनरेटेड.
चलिए और कौन सी स्ट्रिंग है, और है ए बी बी। कैन आई जनरेट ए बी बी? हाँ दिख रहा है, यहां से मैं ए ले लूं और यहां से मैं 2 बी ले लूं, यहां से मैं नल ले लूं, यहां से नल ले लूं। यस, ए बी बी हैज बीन जनरेटेड। चलिए और कौन सी स्ट्रिंग? अब है बी ए ए। अब बी ए जनरेट करने के लिए चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं। बी ए कैन वी जनरेट बी ए? दिख रहा है, हाँ बी ए कर सकते हैं। यहां से मैं नल लेता हूं, यहां से नल लेता हूं, यहां से मैं लेता हूं दोस्तों बी ए, और यहां से और एक ए लेता हूं, तो बी ए जनरेट हो गई। राइट, अब चलिए चेक करते हैं बी ए बी। चलिए बी ए बी कैन बी जनरेटेड और नॉट? अब आप देखिए बी ए बी जनरेट करने के लिए मान लीजिए अगर मैं पहला बी लेता हूं, पहला बी यहां से लेता हूं, तो फिर वापस यहां से ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये लूंगा तो बी ए हो जाए, बी बी ए हो जाएगा। मुझे जनरेट करनी है बी ए बी। राइट, बी के बाद ए जनरेट करना है। सो इस बी के बाद अगर मैं ये ए लेता हूं तो उसके बाद कुछ नहीं है, सो आई कांट जनरेट। अच्छा चलिए, अगर मैं ये बी ए लेता हूं, यहां से मैंने बी ए लिया, तो फिर इसके बाद यहां से अगर मैंने बी ए लिया तो इसके बाद मैं वापस बी ए ही ले सकता हूं या तो ए ले सकता हूं। मतलब यहां से अगर मैंने बी ए लिया तो मैं उसके बाद सिंगल भी जनरेट नहीं कर सकता। राइट, और अगर मैंने ये वाला बी लिया और यहां से अगर मैंने नल लिया तो यहां से मैं ए ले सकता हूं, लेकिन उसके बाद मैं बी जनरेट नहीं कर पाऊंगा। यहां पर भी इसके बाद मैं बी जनरेट नहीं कर पाऊंगा। सो यस, स्ट्रिंग बी ए बी कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। हाँ, तो स्ट्रिंग बी ए बी हम जनरेट नहीं कर सकते। मैं यहां से बी लेता हूं तो मैं यहां से ए लेता हूं तो उसके बाद मैं बी जनरेट नहीं कर सकता, और यहां से अगर मैं बी ए लेता हूं और उसके बाद मैं वापस बी जनरेट नहीं कर सकता। राइट, सो बी ए बी कांट बी जनरेटेड। तो मेरा आंसर क्या होगा? माय आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 3। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following regular expression over 0 1 denotes the set of all strings not containing 100 as a substring? अब यहां पर मुझे क्या दिया गया है? मुझे ऐसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन ढूंढनी है जिसकी स्ट्रिंग में कहीं पे भी 100 नहीं आता है। राइट, सो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, इस पे ध्यान दीजिए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 100 एज अ सबस्ट्रिंग। चलिए तो ऑप्शंस चेक करते हैं। अब पहला ऑप्शन है दोस्तों 0 स्टार 1 प्लस 0 होल स्टार। अब दोस्तों यहां पर 1 प्लस 0 होल स्टार है, तो ये दिख रहा है यहां से हम 0 और 1 के कोई भी कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकते हैं, और 0 1 के कोई भी कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकते हैं, तो हम ऑफ कोर्स 100 भी जनरेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको 2 रोल लिए थे। मुझे अगर कोई लैंग्वेज दी गई है, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मुझे निकालनी है, मैंने 2 रूल दिए थे। कौन से 2 रूल थे? एक रूल था जितनी भी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में है वो सारी स्ट्रिंग मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करनी चाहिए, और जितनी भी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में नहीं है उनमें से एक भी स्ट्रिंग मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं करना चाहिए। इफ बोथ ऑफ दिस रूल्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड देन वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन लैंग्वेज। यहां पर दोस्तों गलत स्ट्रिंग जनरेट हो रही है मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन में से, इसलिए मेरा ऑप्शन ए गलत होगा। राइट, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑप्शन बी। दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये है ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है 0 स्टार 1 0 1 0 स्टार। अब इस 1 0 स्टार में से आप 100 जनरेट कर पाओगे। राइट, सो दैट विल ऑल्सो बी द रॉन्ग ऑप्शन। अब बचा ऑप्शन सी और डी। अब आप देखें, ऑप्शन सी इज दिस रेगुलर एक्सप्रेशन 0 स्टार 1 स्टार 0 1 स्टार। राइट, दिस इज व्हाट द रेगुलर एक्सप्रेशन इज गिवन। अब दोस्तों इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से मैं जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करूंगा उनमें से एक भी स्ट्रिंग में 100 नहीं होगा। इतना क्लियर है? मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी गलत स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा, लेकिन मेरी लैंग्वेज में काफी सारी ऐसी स्ट्रिंग है जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मुझे बताइए क्या इस लैंग्वेज में नल, वेदर नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग और नॉट? द आंसर इज यस, नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग।
null does not contain 100. So null is part of my language. Now can you generate null from this? Answer is no, you can't generate. यहां से अगर मैं नल लेता हूं, यहां से नल लेता हूं, लेकिन ये जीरो कंपलसरी, मुझे ये जीरो तो रखना ही पड़ेगा, और मैं यहां से नल लेता हूं तो ये जीरो तो जनरेट होना ही है, राइट? सो नल कांट बी जनरेटेड. सो दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज नॉट जनरेटिंग all valid strings, right? It is also wrong. So बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, राइट? अब आप चेक कर सकते हो ऑप्शन डी में, you take the strings of the language or take all valid combinations of the strings of the language, all those strings will be generated and these option will not generate any wrong strings, right? So option D है, क्या है? 0 star 1 0 plus 1 whole star. आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 100 जनरेट नहीं कर रहा है, 1 के बाद 0 आ सकता है, उसके बाद और एक 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 0 तक चलता है और उसके बाद 1 0 के बाद तुरंत 0 नहीं आना चाहिए, 1 आ सकता है. सो हमने यहां पर क्या कर दिया, 1 0 plus 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, 1 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इट कैन बी जनरेटेड, और आगे है 0 star, राइट? सो दिस रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट्स ऑल सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग्स एंड इट इज नॉट जनरेटिंग एनी रॉन्ग स्ट्रिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट. Which one of the following regular expressions represents the language, the set of all binary strings having 2 consecutive zeros and 2 consecutive ones? Similar type of question. मुझे यहां पर लैंग्वेज कुछ अलग दी गई है. Set of all binary strings. अब बाइनरी स्ट्रिंग मुझे बोला गया है तो मेरा ऑटोमेटिकली सिग्मा क्या हो गया, 0,1, राइट? हैविंग 2 consecutive zero, मतलब 2 0, एंड यहां पर है एंड 2 consecutive 1, मतलब 2 0 और 2 1. इतनी चीजें तो मेरी लैंग्वेज में आनी ही चाहिए, राइट? चलिए तो देखते हैं. अब मान लीजिए मैं थोड़ा ऊपर से देखता हूं मेरे ऑप्शंस को, तो मुझे पता चलता है भी ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखी हुई है, 0 plus 1 whole star 0 0 0 plus 1 whole star और 0 plus 1 whole star 1 1 0 plus 1 whole star. मुझे यहां पर एंड दिया हुआ है, 0 0 1 1 दोनों ही आने चाहिए, यहां पर और लगाया हुआ है, राइट? तो ये तो गलत ही हो गया है, तो इसको मैं तुरंत ही निकाल दूंगा. ठीक है, अब ऑप्शन डी पे मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं. यहां पर दोनों रखे हुए हैं, 0 0 भी रखा हुआ है, 1 1 भी रखा हुआ है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मेरी स्ट्रिंग 0 0 से शुरू होती है तो वो कंपल्सरीली यहां पर 1 1 से एंड होती है, और यहां पर और करके लिखा हुआ है 1 1 0 0, तो यहां पर वो 1 1 से शुरू होती है तो 0 0 से एंड होती है. मतलब ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है कोई गलत स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग ये जनरेट नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों, मेरी स्ट्रिंग है 0 0, लेट्स से मेरी स्ट्रिंग है 1 0 0 1 1 0 1, such kind of string is there, right? So these string contains 0 0 1 1, right? So it is part of the language, but you can't generate 1 0 0 1 1 0 1 from this regular expression. आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में गलती क्या कर दी है, 0 0 1 1 0 0 आगे रखा है तो एंड में 1 1 रखा हुआ है, राइट? ये कौन सी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई कि अगर आपकी स्ट्रिंग 0 0 से शुरू होती है तो वो 1 1 से एंड होनी चाहिए, या तो अगर 1 1 से शुरू होती है तो वो 0 0 से एंड होनी चाहिए. इस तरह की लैंग्वेज की ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई, राइट? ये भी गलत हो गया. अब बचा ऑप्शन ए और बी. अब आप देखें ऑप्शन ए में क्या किया हुआ है, 0 plus 1 whole star 0 0 1 1, फिर 0 plus 1 whole star और 0 plus 1 whole star 1 1 0 0 0 plus 1 whole star. यहां पर मुझे बोला गया था 0 0 1 1 दोनों ही आने चाहिए, यहां पर दोनों रखे हुए, लेकिन दोनों कंसेक्यूटिवली रखे हुए. यहां पर मुझे ऐसा नहीं बोला गया कि भी दोनों साथ में ही आने चाहिए. Are you getting my point? So for example, if I give you this string, मतलब यहां पर दो 0, ये 0 0 और 1 1 के बीच में I can put anything. Let me put 1 0, right? So 0 0 1 0 1 1. This is a valid string of my language. Now I can't generate this string from this regular expression. आप देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये 0 0 लूंगा तो उसके बाद 0 0 और 1 1 के बीच में मैं 1 0 नहीं जनरेट कर पाऊंगा, right? So this is also wrong regular expression. So correct answer is option B. राइट? और इस तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाई थी दोस्तों, 0 0 1 1 दोनों ही आने चाहिए, राइट? तो मैंने यहां पर रखा 0 0, यहां पर रखा 1 1, तो और इसके आगे चाहे कुछ भी आए आई डोंट केयर, इन दोनों के बीच में चाहे कुछ भी आए आई डोंट केयर, और इसके पीछे चाहे कुछ भी आए आई डोंट केयर. अब यहां पर दोस्तों मैंने
0 0 पहले रखा हुआ है, 1 1 बाद में रखा हुआ है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 1 1 पहले आए 0 0 बाद में आए। तो मैं यहां पर करूंगा और यहां पर करूंगा 1 1, यहां पर करूंगा 0 0, ये है 0 + 1 होल स्टार, ये है 0 + 1 होल स्टार, ये है 0 + 1 होल स्टार। अब आगे से मैं ये 0 + 1 होल स्टार कॉमन निकालू, पीछे से कॉमन निकालू, देन दिस इज माई आंसर, ऑप्शन बी। समझे? राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Move on to the next question. The regular expression A star plus B whole star is equivalent to, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है, उसके ऊपर से इसकी इक्विवेलेंट दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, ये मुझे ढूंढना है। अब दोस्तों दो रेगुलर एक्सप्रेशंस, दिस लेट्स से टू रेगुलर एक्सप्रेशंस R1 and R2 are said to be equivalent if both of them are generating same set of string. अगर दोनों सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, देन विल से इट बोथ ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नो। राइट? तो यहां पर मुझे क्या दिया गया है, A स्टार प्लस बी होल स्टार। अब दोस्तों A स्टार प्लस बी होल स्टार इज अल्टीमेटली जनरेटिंग A प्लस बी होल स्टार। सी दिस A प्लस बी होल स्टार, दिस A प्लस बी होल स्टार जनरेट्स all combinations of A and B. All combinations of A and B can be generated from this. अब मैं इस एक के ऊपर मैं स्टार लगा दूं तो ये स्टार से कोई और स्ट्रिंग, कोई नई स्ट्रिंग जनरेट होने वाली नहीं है। राइट? सिमिलरली इस बी के ऊपर अगर मैं स्टार लगा दूं तो उससे कोई नई स्ट्रिंग जनरेट होने वाली नहीं है। सिमिलरली मैं इन दोनों के ऊपर अगर स्टार लगा भी दूं तो भी कोई नई स्ट्रिंग जनरेट होने वाली नहीं है। राइट? तो इतनी चीजें अगर दिमाग में है तो तुरंत ही आपको दिमाग में आ जाएगा ऑप्शन इज सी। मैंने क्या बोला कि भाई ये जो A प्लस बी होल स्टार है, ये सारी A और B के कॉम्बिनेशन से बनती हुई सारी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल जनरेट कर सकता है। अगर मैं A के ऊपर स्टार लगा दूं, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू A प्लस बी होल स्टार। अगर मैं B के ऊपर स्टार लगा देता हूं तो भी कोई नई स्ट्रिंग जनरेट होने वाली नहीं, इट इज इक्विवेलेंट टू A प्लस बी होल स्टार। माई आंसर इज सी। राइट? लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शंस के साथ कंपेयर करें तो ऑप्शन ए क्या है, A स्टार बी स्टार। अब A स्टार बी स्टार में काफी सारी ऐसी स्ट्रिंग है जो A स्टार बी स्टार काफी सारी ऐसी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकता है जो A प्लस बी होल स्टार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ माई स्ट्रिंग इज बी ए, राइट, बी ए स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस बट दिस कैन जनरेट। राइट? तो ऑप्शन ए इज गलत, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। राइट? अब ये है A स्टार बी प्लस बी होल स्टार। अब दोस्तों इसे ध्यान से देखें तो इसमें से सिंगल ए कांट बी जनरेटेड। कैन यू जनरेट सिंगल ए फ्रॉम दिस? नो, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी इज A स्टार बी होल स्टार। दोस्तों अगर मान लीजिए इसमें से मुझे बी ए जनरेट करना है, आई कांट जनरेट। सिमिलरली इसमें से अगर मुझे सिंगल ए जनरेट करना है, आई कांट जनरेट, सिंगल ए कांट बी जनरेटेड। राइट? वेयर you can generate single A from this. So this is also wrong. Right? So correct answer is C. Next question. Which of the following four regular expressions are equivalent? Right? मुझे यहां पर चार रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है, इन चार में से कौन सी दो इक्विवेलेंट है? राइट? ये मुझे ढूंढना है। चलिए तो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, विच इज 0 0 होल स्टार नल प्लस 0। मैं नल को इस तरह से भी लिख सकता हूं और एप्सिलॉन से भी लिख सकता हूं। राइट? 0 0 स्टार डॉट नल प्लस 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 0 0 स्टार है वो किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा नल 0 0 4 0 फिर 6 0। राइट? सो ऑल दिस इवन जीरोस विल बी जनरेटेड फ्रॉम दिस। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे या तो आप नल ले सकते हो या तो आप 0 ले सकते हो। राइट? अगर मैं इसके पीछे नल लेता हूं तो सारे इवन लेंथ वाले 0 जनरेट हो गए, और अगर मैं इसके पीछे 0 लेता हूं तो सारे ऑड लेंथ वाले भी 0 जनरेट हो गए। राइट? सो कैन आई से दैट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस कैन जनरेट इवन जीरोस एज वेल एज ऑड जीरोस। राइट? चलिए अब दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा मुझे दिया गया है 0 0 स्टार। अब दोस्तों यहां पर क्लियरली दिख रहा है ये 0 0 स्टार can generate only even number of zeros. It can generate null, then 2 zeros, 4 0, 6 0, 8 0. It can't generate odd number of zeros. Single zero cannot be generated. 3 0 cannot be generated. So this can generate only even zeros. Now let us concentrate on
द थर्ड वन इट इज 0 स्टार 0 स्टार। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था दिस प्रॉपर्टी r स्टार डॉट r स्टार इज r स्टार, सो 0 स्टार डॉट 0 स्टार इज 0 स्टार। तो ये है अल्टीमेटली 0 स्टार। अब ये 0 स्टार है तो यहां से मैं एनी नंबर ऑफ जीरोस जनरेट कर सकता हूं, मैं नल जनरेट कर सकता हूं, मैं ऑड नंबर ऑफ जीरोस जनरेट कर सकता हूं, मैं इवन नंबर ऑफ जीरोस जनरेट कर सकता हूं, राइट। सो फ्रॉम दीज आई कैन जनरेट इवन जीरोस एज वेल एज ऑड जीरोस। अब चौथा वाला अगर हम देखें देन इट इज 0.00 होल स्टार। तो आप देख सकते हो यहां पर ये 00 होल स्टार विल जनरेट इवन नंबर ऑफ जीरोस, और उसके आगे आपने और एक जीरो लगा दिया तो सारे ऑड लेंथ वाले जीरो यहां पर जनरेट होंगे। इवन लेंथ वाले जीरो यू कैन जनरेट फ्रॉम this, right? So this is generating only odd zeros. तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा? Statement 1 and 3. Statement 1 and 3 both of them are generating even number of zeros as well as odd number of zeros. Ultimately both of them are representing regular expression 0 star, right? So my correct answer is 1 and 3, that is option D, right? तो दोस्तों हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखे, रेगुलर एक्सप्रेशन के अलग अलग प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इस सेशन में हमने थोड़े इजी क्वेश्चंस देखे हुए। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।